है। छल आदि के द्वारा जो अपने स्वार्थ सिद्धि करते हैं उसके कहा जाता है कपट कहा जाता है। जैसे साधु नहीं है, साधु के वेश धारण करके अनेकों जो है स्वार्थ सिद्धि आदि करते हैं, उसके कपट कहा जाता है, कपट वेश है। जैसे देखो रावण ने क्या किया, सीता जी के हरण करने के लिए है कपट वेश धारण किया, छद्म वेश धारण किया है, साधु वेश धारण कर लिया। और जिस समय रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों ही शिकार में चले गए, मारीच को स्वर्ण हिरण, सोने के हिरण के रूप धारण करके भेज दिया, कौन? रावण। और मारीच और उस आश्रम के निकट में ही स्वर्ण हिरण रूप धारण करके वहीं पर चरने लगे। सीता देवी रामचंद्र के कहने लगे, हे नाथ ये हिरण के पकड़ करके लाओ। दिखने कैसे सुंदर हिरण है, चमकदारी हिरण है, सोने के हिरण लग रहा है, देखो कैसे चमक रहा है, इसके आँख कान इनके मुख कैसे सुंदर है, इसे पकड़ करके लाओ। रामचंद्र कहने लगे, सीते हिरण कभी सोने के नहीं होते। लेकिन सीता देवी कहने लगे, देखो ऐसे हम लोग दोनों बातचीत करते रहे और हिरण हमारी आंख से कहीं न उछल जाए, चली जाए, इसलिए आप जल्दी जाओ, उस हिरण के पकड़ करके लाओ, शिकार करके लाओ। यदि हिरण भी मर भी जाए आपके बाण से है, तब उसके चमड़ा के खोल करके लेकर के आएंगे। अजनासन हिरण की चमड़ा के चमड़ा के द्वारा आप बैठेंगे, अपने संधारणी आदि करेंगे, अथवा हिरण के चमड़े का हम ले जाएंगे। और यदि हिरण पकड़ में आ जाए तो हम इसको 14 साल पूर्ण होने के बाद हम ले जाएंगे, कहाँ? अयोध्या में। और देखो ये वन की एक स्मृतियाँ रहेगी। 14 साल हम लोग जो वन में रहे, कैसे काटा, कैसे जंगल में रहे, ये हिरण देखते ही हमें स्मृति आ जाए। और इस हिरण के जो है विशेष करके भरत भैया को हम उपहार देंगे। जाओ। रामचंद्र कहने लगे, सीते ये हिरण नहीं हो सकता। कर देखो आप ऐसे बार बार बोलते रहे हैं और हिरण नहीं ना जानी यहाँ से उछल जाए, जल्दी जाइए। रामचंद्र लीला पुरुषोत्तम भगवान राम ही तो लीला कर रहे हैं। राम तो पहले ही इसके सब जानते हैं, सीता हरण, इसके बाद रावण आदि असुरों की वध, ये सब तो आगे लीलाओं की करना ही है। इसलिए रामचंद्र ने क्या कि पूर्व लीला आदि के स्मरण करके ही वो निकल पड़े। और जाने के समय भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण देखो ये जंगल है, यहाँ पर अनेकों असुरों के उपद्रव है, मायावी असुर भी आ सकता है, ये दंड कारण है, कहीं असुर कैसे आ जाए कहीं पता ही नहीं है किसी वेश। इसलिए जब तक मैं लौट करके नहीं आ जाऊं तब तक तुम देवी सीता की रक्षा करो। ऐसे कह करके भगवान रामचंद्र ने किया कि चल पड़े, तीर धनुष लेकर के चल पड़े और वो हिरण के पीछा करते हुए, और वो हिरण भी भगते भगते इधर उधर होते हुए दौड़ने लगे। रामचंद्र उनके पीछे पीछे करते करते वह कुटिया से लेकर के बहुत दूर तक चले गए।
भगवान रामचंद्र के जो तीर जो है उसके क्या कहा जाता है, एक दिन बताया था ना, क्या कहते हैं, रामबाण कहा जाता है। रामबाण के शब्द यह होता है जिस बाण एक बार लक्ष्य कर लेते हैं वो लक्ष्य ही पूरा कर देते हैं, इसलिए शास्त्र में कहा जाता है रामबाण है। औषधि में लिखा रहता है ना, देखो हाँ दवाई में लिखा रहता है ये औषध है रामबाण के भांति काम करेगा, रामबाण के भांति काम करेगी, मैंने लक्ष्य तक पहुँचाएंगे है। भगवान रामचंद्र की जो बात तो साधारण नहीं है। भगवान रामचंद्र ने क्या कि वह तीर छोड़ दिया, धनुष से तीर गए और उस हिरण के शरीर पर लगा। वो तो हिरण नहीं था, वो था कौन, तारकासुर के पुत्र मरीच है। और मरीच मृत्यु के समय हा लक्ष्मण कह करके बस चिल्लाने लगे, अपने असुर स्वरूप में आकर के शरीर छोड़ा है। राम हा लक्ष्मण है, लक्ष्मण भैया रक्षा करो बस। और सीता देवी उसके सुनने लगे। सीता देवी कहने लगी लक्ष्मण जाओ तुम्हारे भाई विपद में पड़े। लक्ष्मण कहने लगे माँ सीते कभी हमारे भाई राम कभी विपद में नहीं पड़ सकते, किंतु इधर वो मरीच हा भैया लक्ष्मण रक्षा करो। सीता देवी के धैर्य धारण नहीं। सीता देवी क्या कहने लगी, लक्ष्मण तुम जाओ, तुम यहाँ पर स्त्री के भांति क्यों बैठे हो। बहुत उल्टी सीधी भी बात भी कही है। लक्ष्मण के सहन नहीं हुआ। अंत में लक्ष्मण ने क्या की, कहने लगे हे माता आप जब तक हम लौट करके नहीं आए इस गृह से कभी बाहर न जाए। ऐसे करके लक्ष्मण ने एक रेखा जो गृह के चारों तरफ अंकित कर दिया, रेखा खींच दिया, जिसको कहा जाता है, क्या रेखा कहा जाता है, लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। लक्ष्मण गुरु तत्व है। लक्ष्मण रेखा की तात्पर्य है गुरु के आदेश उल्लंघन करने से विपद हो जाता है। इसलिए कहता है गुरु मुख पदम वाक्य चित्ते दे करिया आर न करिया मने आशा है। गुरु वाक्य गुरु रेखा वास्तव है। दूसरी कहा जाता है लक्ष्मण रेखा की तात्पर्य है स्त्रियों की अपने सीमा में रहना चाहिए। सीमा उल्लंघन हो जाए तो विपद आ जाता है, जिसे कहते हैं मर्यादा है। रेखा शब्द की अर्थ होता है मर्यादा। हर स्त्री हो पुरुष हो अपने मर्यादा लेकर के चले है। जहाँ पर मर्यादा उल्लंघन हो जाता है वहाँ पर विपद की आशंका है। चलो लक्ष्मण ने वो रेखा खींच करके चले गए। जब गए राम के साथ मिले, कहते राम जी कहने लगे लक्ष्मण तुम कैसे इधर आ गए। वो हिरण नहीं था, वो तो था एक राक्षस मारीच था। मेरे बाण लगने के साथ ही साथ और मेरे सर से तुम्हें ये बुलाया। चलो तो चला हो जो होने वाला है। कहते हैं तुम देवी के सीता के अकेला जो छेड़ करके आए, पता नहीं क्या है वो रहता है। बहुत अनेक प्रकार के जो है विचार विमर्श करने लगे है, आशंका होने लगी है। इधर रावण ने क्या की, वेश बनाया, कपट वेश बनाया है, साधु वेश कपट वेश बनाया है। जटाजूट धारण करके खड़म पहन करके सन्यासी के भांति भिक्षा की झोली जो है बगल पर लटका करके है, बस है आने लगे। बम 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 करते हैं ना है। आगे भिक्षांग देहि
है। सीता देवी दरवाज़ा खोली, देखा तो एक साधु आए है। साधु के भिक्षा देना, कहने ये साधु संत महात्मा ठहरिए, आपको मैं भिक्षा दे, मैं अंदर से लाती हूँ। रावण इसे विचार करते घर में तो है ही कोई नहीं, राम और लक्ष्मण दोनों भाई तो चले गए, इसलिए मैं स्वयं ही अंदर में चले जाऊं और इस सीता के जो है लेकर के चले जाऊं। रावण कई बार प्रयास की वो रेखा को पार करने के लिए, जितने बार रेखा के पार करने के प्रयास की आग की उठने लगी, इतने आग अग्नि दग 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 कर, रावण उसे पार हो नहीं पाया। रावण विचार करने लगे इससे तो मैं तो प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, तो किसी भी प्रकार से सीता के बाहर, घर से बाहर लाया जाए। इसलिए उन्होंने किया कि जानबूझ करके निकट में थोड़ा एक चबूतरा है वहाँ पर बैठ गए और बैठ करके बोले, सीता देवी ले करके आई इतने समय, बोले संत महात्मा भिक्षा लीजिए। रावण जानते थे सब, कह देखो मैं कई दिन से है मैं चल करके आ रहा हूँ, बहुत तीर्थ दर्शन करके आ रहा हूँ, है मेरा थकावट हो गया, मैं भूख प्यास में तड़प रहा हूँ, मेरे शरीर नहीं चल रहा है, यदि तुम्हें देना है तो तुम यहीं पर दे करके जाओ, है बाहर आकर के मुझे यहीं पर दे करके जाओ। देखो तुम स्त्री है तुम्हारे काय को डर है, मैं संत महात्मा हूँ, साधु है, दे जाओ यहाँ पर दे कर जाओ। सीता देवी कह रहे नहीं नहीं मैं तो इससे जा नहीं सकते। तत्समय उस समय रावण क्या कहने लगे, अरे तुम मुझे ऐसे तैसे साधु समझ करके रखा, मैं त्रिकालज्ञ हूँ, मैं देख रहा हूँ है तुम्हारे पति एक से एक हिरण के पीछे दौड़े और वो हिरण ने क्या की, उनकी तीक्ष्ण सिंह के द्वारा तुम्हारे पति के जो है खतविक्षित कर दिया है। और ना जाने कैसे अनहोनी हो जाए, यदि संत महात्मा की सेवा नहीं किया तो तुम्हारी दुर्दशा क्या तुम अपने ही समझो। सीता देवी सहन नहीं पाई, सीता देवी विचार करने लगी, देखो साधु संत महात्मा कोई अभिशाप लग जाए है, ना जाने क्या हो जाए। ऐसे सीता देवी ऐसे सीता देवी ने क्या कि वो थाली लेकर, थाली में जो फल मूल जो कुछ भी सजाया उसके लेकर के बस रेखा के पार करके आ गए है। जब रेखा पार कर गए तब रावण उनको हाथ पकड़ करके बस अपहरण करके ले गए। ये सब कथा विस्तृत वर्णन है किंतु वास्तव रूप में सीता देवी वो साक्षात राधा जी की प्रकाश विग्रहादिनी शक्ति के स्वरूप ही तो है, उसके दुष्ट रावण उसको कैसे उसके अपहरण कर सकते हैं। सिद्धांत देते हैं वास्तव रूप में असली सीता अग्नि के माध्यम से कहाँ चली गई है, कैलाश में देवी पार्वती के पास थी। जिस कथा प्रसंग एक दिन मैं आप लोगों ने भी बताया, जैसे स्वयं भगवान रामचंद्र भी अग्निदेव के ये सब कथा बताया। चलो आगे की कथा प्रस्तुत करता। अर्थात रावण ने छाया सीता को हरण किया। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं हमारे कहने की यह तात्पर्य है, प्रद्युत कपट कुटी नाटी, कपट जो छल आदि के द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए है जो कार्य आदि करते रहे उसे कपट कहते हैं। कुटी नाटी क्या है, कुटी और नाटी दो शब्द होता है। कु माने अत्यंत जो है जघन्य कार्य के कु कहा जाता है, जैसे कुदृश्य कदाचार है कहते ना। ना माने जिसमें शास्त्र में निषेध कहा गया है, ठीक।
कुटी नाटी अर्थात अनेकों जो दुष्कर्म आदि के शास्त्र में जहाँ पर माना करते रहा, करना नहीं चाहिए है। इसलिए कपट कुटी नाटी भर खर खरन मूत्रे है। गधे के मूत्र से तुम सदा सर्वदा क्यों स्नान कर रहे हो है। अर्थात कपट एवं कुटिलता रूप गधे के जलनशील मूत्र में क्यों सदा सर्वदा स्नान करते हो और उसके पवित्र मानते हो है। संसार के लिए तो यही करते रहते है। गधा क्या होता है, एक बार बिल्कुल मूर्ख भी है। गधा मूर्ख है, वो सच्चा पानी दे दीजिए, बिस्लरी पानी दे दीजिए, निर्मल पानी दीजिए, पानी नहीं पिएगा। उस पानी में थोड़ा मिट्टी घोल करके दो तब उसको अच्छा लगेगा हैं। हाँ समझ, जब ये हमारी मंदिर बन रहा था ना ऊपर गधा सब लेकर के आता था, सीमेंट के बोरी और बालू आदि लेकर के आता है। हम लोग ने देखा यही गर्मी के समय यहाँ पर पानी भर कर देते हैं, वो नहीं पीते, उसके क्या करते हैं थोड़ा मिट्टी लेकर के ऐसे घोल देते हैं तो गधा पीता रहता है। वास्तविक से शास्त्र में जो कहा रहे ये सत्य है। गधा जो है सच्चा निर्मल जल नहीं पान करते, मूर्ख है। इसलिए किसी के कहते हैं ना तू एक गधा है, माने अत्यंत मूर्ख निर्बोध है। और गधा के कारण क्या है, गधा भी अपने इंद्रिय सुख के लिए गधी के पीछे दौड़ता रहता है। और गधा उसके क्या करता है, पिटा एक गधी जो है माने स्त्री गाधी जो गधा जो है उसके पीछे के टांग के द्वारा हैं, अच्छा हैंड लेग्स के द्वारा किस क्या करते हैं, उसको मुंह में बार बार लात मारता है और उसके मुंह से खून निकालते हैं, तथापि स्त्री गधे के पीछे वो दौड़ता रहता है। मूर्ख है वो। इसलिए भगवान बलदेव प्रभु ने किसको मारा, गर्धवासुर को मारा, गधा को मारा है। तालवन जाते हैं ना हम लोग है, तालवन के कथा हम लोग श्रवण करते हैं। बलदेव प्रभु गुरु तत्व धनुकासुर वध लीला जो होते हैं, गर्थवासुर धनुकासुर के वध लीला, ये मूर्ख होता है। बंगाल में ये कथा भी प्रचलन है, मैं कभी भी इस कथा को ही सुनाता हूँ है। बंगाल में बंगाली लोग तो अनेकों देव देवी के पूजा आदि करते रहते हैं है। जैसे इधर भी बहुत लोग देव देवी की पूजा करते हैं कि नहीं, काली सूर्य दुर्गा शिव है, कितने करते रहते हैं है। लॉकडाउन होने के नाते थोड़ा शांति रह रहे, नहीं तो इधर से लेकर के रात भर यही चलता रहता है। अल्लाह घड़ा बस सोने नहीं देते है। लॉकडाउन होने के नाते कुछ तो हमें भी अच्छा भी लगा है, समझा नहीं इतना ये करते हैं और क्या बोलते हैं। चलो, वो जिसके शरीर में चेचक हो जाते हैं ना, चेचक समझते हो है, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे बसंत रोग होता है चेचक है, ऐसे छोटा हो जाते हैं ना है, चिकन पॉक्स है, उससे लोग बहुत लोग मर जाता है। तो उसके जो अधिष्ठात्री देवी है उसके कहा जाए शीतला देवी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, शीतला देवी है। तो उसके देवी के पूजा आदि करते हैं। उसके देवी के पूजा वाहन कौन होता है शीतला देवी के, एक गधा होता है। देखो गांव के लोग विचार करने लगे, देखो हमारे गांव में ये महामारी आ रही, पहले भाई देखो ये चिकन पॉक्स के द्वारा गांव के जवाब उजाड़ जाते थे, लोग मर जाते थे हैं। अभी जो हम जो इसको कोविड को जो कह रहे हैं इसके ये तो कुछ नहीं है, इससे कितना लोग मरे। हाँ देखो चिकन पॉक्स उस समय की बात है, देखा गांव के लोग इतने मर जाते थे है। उस समय किसी प्रकार की इसका कोई दवाई नहीं था, इंजेक्शन नहीं था, कुछ नहीं है।
हजारों लोग मर जाते, गांव-गांव बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। उस दिन की, उस समय की बात है। तो उसने गांव के लोग भाई क्या करें, चलो देवी के संतुष्ट करनी है। देवी के नाम क्या बताया? शीतला देवी है। आज शीतला देवी की मूर्ति बनाया है, जैसे आपको दुर्गा देवी के 4 हाथ वाली दुर्गा देवी के बनाया, ठीक उसी प्रकार देवी की मूर्ति बनाया और देवी के किसके ऊपर बैठा दी? एक गधा के ऊपर बैठा दिया। और गधा के ऊपर बैठा करके नगर परिक्रमा करेंगे आज है। घर घर में जाएंगे और सब लोग गधे के जो है, देवी के जो है फल मूल देंगे है। पीछे बाजा बजने लगे और गांव के हजारों लोग बस चलने लगे, विशाल प्रोग्राम माने ऐसे होने लगे। चलो जिस घर में जाते हैं सभी लोग क्या आरती उतारते हैं, देवी की आरती उतारते हैं। देवी बैठी है ना, शीतला देवी है। और देखो गधे के सिर पर सिंदूर लगा देते हैं, माला भी डालते हैं है। देवी के गले में एक माला डाल दिया और गधे के माला गले भी एक माला भी डाल दिया है। सब लोग प्रणाम भी करने लगे, फल मूल पैसा आदि देने लगे है। गांव के लोग है ना, जो जैसे बस उड़ाने लगे सब। गधा मनी मन विचार करने लगे, भाई देखो इतने दिन हो गया कोई मुझे तो खाने तक भी नहीं देते हैं। गधे के जो मालिक जो है उसको खाने के तो बहुत दूर की बात है, सारा दिन काम करा करके घर में आने के साथ ही साथ लात मार करके भगा दे देंगे बाजार में, जाओ वहीं पर जो पड़ा हुआ कागज जो कुछ है पड़ा हुआ है, घास पास पड़ा हुआ है, उसे खा कर चर करके आओ है। फिर प्रातः काल में बांध करके फिर लेकर के चलते हैं। धोबी है ना, धोबी गधे के पीठ पर जितने भी मैला कपड़ा जो है रख देते हैं और फिर ले जाते हैं। तो गधा बोले देखो आज कौन सा दिन है, आज सब लोग मुझे बहुत प्रणाम भी कर रहे हैं। गधा के प्रणाम करता है, किंतु देखो गधा मन मन विचार करने लगे और इतने पीछे हमारे पीछे इतने लोग, विशाल जो प्रशंसन हो रहा है, ये क्या बात हुई? इतने लोग गाना गाते हुए बजा बजाते हुए फूल की माला है, कितने सुंदर है सजा रहे हैं। गधा मणिमान चिंतन विचार करने लगे, जरूर आज मेरा क्या है, हैप्पी बर्थडे, मेरा आज जरूर जन्मदिन होगा। मेरे माँ तो मुझे बताया नहीं है, किंतु आज जरूर मेरा क्या है, हैप्पी बर्थडे। भाई मेरा जन्म तिथि पर इतने उत्सव हो रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो मुझे भी तो गाना करना चाहिए कि नहीं है। इसलिए गधा क्या करने लगे, देखो थोड़ी दूर जाने के बाद गधा भी तान छोड़ दिया है, हैं को करके सामने के पैर उठा करके बस वो नृत्य करने लगे। और सामने के पैर उठा दिया, पीछे ठाकुर जी बैठा था ना, ठाकुर जी लुढ़क गए है, और लुढ़क करके नीचे गिर गया। ठाकुर जी क्या हो गया, टूट गया। और भाई गांव के लोग इतने पिटाई किया, गधा के जो मार ही दिया है। उनके हैप्पी बर्थडे और उनकी मृत्यु डे सेम हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहने की तात्पर्य है, देखो गधा कैसे है। इसलिए कह रहे हैं, अरे मान तुम ये सब छोड़ो, कपट कुटी नाटी खरण क्षरण मूत्रे स्नत्वा दहसी कथमाम आत्मान ओपी माम। तुम अपने भी जल रहे हो और दूसरे के भी जला रहे हो, कष्ट दे रहे है। तुम क्या करो, सदा तुम प्रेम में स्नान करो, गोता लगाओ और अपने की सुखी करो और दूसरे की भी सुखी कराओ है। यहाँ पर भजन दर्पण दिग्दर्शनी टीकावृत्ति में भी कह रहे हैं, स्पष्ट करके कहते हैं, साधन पथ का अवलंबन करके भी साधक पुरुष में स्पष्टतः
प्रतीत होने वाले की प्रचुर कपटता और कुटिलता है। गधे के मूत्र के तुल्य है, अर्थात कपट कुटिल होते हुए भी अपने को भजनशील समझना, गधे के अपवित्र एवं दाहक मूत्र के स्नान कर अपने को पवित्र समझने तुल्य मानते हैं। भजन तो होता ही नहीं, भजन तो नहीं करते, केवल कपट है। लय साधु वेश धारण करके क्या करते हैं? क्या वो एक बंगला के कीर्तन है, लय साधु वेश, हाँ कीर्तन है ना, धन उपार्जन करिए, है धन उपार्जन करने के लिए साधु वेश धारण कर लेते हैं, और साधु वेश धारण करके अपने इंद्रिय तर्पण आदि करते रहते हैं। आज समझ, एक जोक भी कथा आता है। कथा देखो, एक लड़का अपने पिताजी के बोले, पिताजी आप मुझे बताइए जीवन के मेरे करियर करने के लिए मुझे क्या होनी चाहिए, क्या मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर बनना है कि लॉयर बनना है कि क्या बनना है, ये बताओ पिताजी, आप ठीक से मुझे बताइए। धन की तो कमाना है, धन कमाना है ना, धन किससे अधिक प्राप्त होता है ये मुझे बताइए। तो पिताजी कहेंगे, बेटा मैं सच कहता हूँ, सुनो, तुम्हें यदि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने से तुम्हें कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया मिलेगा पर डे, मानो है, मान लिया जाए कि 1 महीने में 1 लाख रुपया, चलो 1 महीने मान लिया जाए, 1 महीने में कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया। डॉक्टर बनो तो 1 लाख रुपया बने, लॉयर बनो तो महीने में कितना मिलेगा? 5 लाख रुपया मिलेगा, 5 गुना मिलेगा, है। अच्छा पिताजी इसके ऊपर क्या है? बोले नेता बन जाओ, राजनेता बन जाओ, है, उसमें तो करोड़ रुपया मिल जाएगा, है, करोड़ रुपया मिलेगा। अच्छा पिताजी, अच्छा राजनेता से ऊपर कोई है? बोले हाँ ऊपर है। बोले देखो उसके ऊपर क्या है? तुम कपट साधु बन जाओ, कपट साधु बनो तो कितने करोड़ रुपया तुम कमा ले सकते हो, है। गुरुदेव की उदाहरण दे, गुरुदेव की कथा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। गुरुदेव एक कहने लगे, एक CID ऑफिसर था, है। CID समझते हो? CID किसको कहते हैं? क्रिमिनल है, डिपार्टमेंट ऑफिसर जिसको कहते हैं, अंडरस्टैंड। एक CID ऑफिसर था, एक मर्डर करने वाले व्यक्ति को ढूंढना था उसको, है, माने जिसको कहते हैं दागी आसामी। दागी आसामी समझते हो कि नहीं? माने जिसको कहते हैं प्रख्यात जो है डकैत जो है, उसको पकड़ना है। वो बहुत क्रिमिनल, बहुत चोरी किया, डकाती किया, मर्डर किया, उसको पकड़ना है। तो CID ऑफिसर बहुत प्रयास किया, उसे किसी प्रकार से जो है उसके हाथ में नहीं आ रहा है, वो कहाँ चले गए, क्या है क्या। तो देखो क्रिमिनल ऑफिसर विचार करने में कैसे उसको पकड़ा जाए, सारे चारी तरफ छानबीन करके देखा, है, कहीं उसको माने ये गंध नहीं मिल रहा है। तब देखो वो क्रिमिनल ऑफिसर ने क्या कि विचार करने लगे, ये जरूर कहीं नहीं कहीं साधु वेश में संत महात्मा के दल में घुसा हुआ है, इसलिए देखो क्रिमिनल ऑफिसर ने क्या कि वो भी साधु वेश धारण कर लिया, है, जटा जूट रख दिया, है, और केवल डोर कोपिन शरीर पर छाई भस्म लगाने लगे, ये हाथ में डुगडुगी लगे, बम 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 करने लगे। जहाँ पर ऐसे ऐसे साधु रहते ना, है, वृंदावन में जाओगे ऐसे आपको साधु मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत लंबी लंबी जटाएं जो है 1.5 लाख रहता है, और यहाँ पर लाल वो सिंदूर लगा लेते हैं, और इधर पर ये त्रिपुंड लगा लेते हैं,
और हाथ में एक डुम्बुर बजाते रहते हैं। बिल्कुल जो है शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, क्या बोले डोर कोपिन पड़ा रहता है ऐसे, और बीच में बजाते रहते हैं क्या है, डुगडुगी बजाते रहे, बम 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 कहते रहते। क्रिमिनल ऑफिसर ठीक उसी प्रकार एक साधु बन गया है, जहाँ पर ऐसे ऐसे साधु अखड़ा है, तो इनके सब अपने अपने अखाड़ा है। हरिद्वार से जाओ और जगह में जाओ, सब ऐसे साधु के अनेक प्रकार अखड़ा है। तो क्रिमिनल ऑफिसर क्या कि वो भी ऐसे बना लिया है, नकली बाल बना लिया है, और ऐसे बिल्कुल डम डम डम। भाई देखो, उसको चोर पकड़ना था ना, डकैत, उसको क्रिमिनल व्यक्ति पकड़ना था। तो देखा जब ऐसे प्रातः काल में बैठते हैं, गांव के तरफ जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, सब लोग से साधु मान करके इतने पैसा चढ़ा देते हैं, फल मूल लेकर के सब कहते हैं महात्मा जी आपके क्या सेवा करूं बताइए। इतने फल मूल पैसा आदि देते हैं। वो विचार करने लगे मेरा महीने की तनख्वाह तो उतना ही नहीं है, मुझे जो तनख्वाह मिलता है इसके 10 गुना मुझे किस में मिल रहा है, ये साधु कब्र से। और यदि मैं सचमुच साधु बन जाते तो मुझे कितना पैसा मिलता है। तब उस समय वो व्यक्ति ने किया कि वो नौकरी छोड़ दिया है। यदि मैं सचमुच एक कपट साधु करके यदि मुझे इतना पैसा मिलता है, यदि मैं सचमुच साधु हो जाऊं तो मुझे कितना मिलेगा। ये शास्त्र में लिखा है ना, धर्मो अर्थ कामो मोक्ष समय प्रतीक्षा है। सद्बुद्ध का जो भक्ति का अनुशीलन करे है, उनके पीछे पीछे तो दौड़ेगा, है कि नहीं, ये शास्त्र के वचन है। तो वास्तव इसमें कहते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं, उसके पिताजी कह रहे हैं बेटा अर्थ कमाना है तो सबसे अर्थ किस में मिलेगा, क्या बोला, कपट साधु तो बनो, कपट साधु बनो है। हाथ देखना नहीं आता है, उल्टी सीधी लोग के बोल दो है, कुछ करना नहीं आता है, उल्टी सीधी कर दो है, लोग उसके करते हैं, दिखाते हैं ना। आप यूट्यूब में जाओगे, एक बैंक ऑफिसर थे, बैंक मैनेजर थे, वो क्या बोले ऑफिस में आते थे, और जब छुट्टी बैंक छुट्टी हो जाता ना, उस समय गांव में जाते थे, एक ये बना लेते थे, कपट बाल आदि बना लेते थे है? और देखो ये लोटा बना लेते हैं, हाथ में एक लोटा रहता था और एक नारियल रहता था और कुछ सिंदूर लग लेते। गांव के लोग के बोलते देखो अरे तुम्हारी ऐसे ऐसे है, उल्टी से तुम्हारे भूत हो गया, पिशाच हो गया, ऐसे ऐसे करके, अरे इसको गंगा जल में स्नान कराओ। बोले गंगा जल कहाँ मिले, अरे जब मैं साक्षात जो है गंगोत्री से, हिमालय से गंगा को मैं एक घड़ा में प्रकट कर देता हूँ है। आज समझिए, वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बस उल्टा दिया तो गंगा जल आने लगे। उसमें है कुछ नहीं, वो घड़े के नीचे क्या रखते हैं जानते हो, बर्फ़ रख देते हैं और कुछ समय हाथ को ऐसे पकड़ करके रखते हैं तो बर्फ़ पिघल जाते हैं, फिर ऐसे करते गंगा जल दिखा देते हैं। बोले देख है, इसके भूत पिशाच पकड़ लिया, इसके मैं साक्षात जो है अग्निदेव के प्रकट करके है जाला, इसको जला देता हूँ है। नारियल ऊपर रख दिया और नारियल रख करके ऐसे ऐसे करने लगे है। और देखो एक प्रकार होता है ना फसफरास, जानते हो फसफरास है, फसफरास के ऊपर ये डाल दो, पानी डाल दो, वो ये होता है कुछ ऐसे होता है ना, केमिकल वस्तु होता है, डाल दो आग जलेगा। लोग सोचता है, गांव के लोग तो जानते नहीं हैं, बोले ये तो पक्का साधु है। देखो कैसे बना दी। इसलिए जितने लोग कपटता करके छल कपट करेगा है, कलयुग में उसके उतना ही उनके पास पैसा आ जाए है। वास्तविक होता है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं ये छल कपट तू छोड़ो, शुद्ध भक्ति करो। इसलिए गुरुदेव वो कथा सुना रहे थे, ये देखो वो CID ऑफिसर क्या किया, अपने
ड्यूटी छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया। बोले मैं जी शुद्ध भक्त बन जाऊं न क्या मिल जाए, हैं? हाँ बताओ। तो ये हाँ क्या गुरुदेव भी संग देनगर के बताते थे, जो मैं जब पुलिस में था मुझे कितना पैसा मिलता था, है? और जब मैं यहाँ पर आ गया कितने पैसे लुक रहे दौड़ता रहता है। भगवान की शुद्ध भक्त भजन करे, उससे भी धर्म अर्थ काम मोक्ष आ ही जाता है। भक्त तो लेते नहीं है? हाँ समझे, उतना ही लेते हैं जिसके जीव कल्याण की जरूरत हो, है? चलो मंदिर बना लिया, ठाकुर जी की सेवा के लिए ले लेते उतना ही, है? ज़्यादा लेकर के क्या करेंगे, है? तो इसी प्रकार कह रहे हैं। चलो हम जिस कथा प्रसंग हम कर रहे हैं, यहाँ पर के साधक की सावधानी पूर्वक इनका परित्याग करना कर्तव्य है। अर्थात ये छल कपट के कुटी नाटी ये सब छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर हमारे भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं क्या, देखो भक्ति साधक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वनिष्ठ साधक, और एक परिनिष्ठित, और दूसरी पर है क्या, निरपेक्ष। स्वनिष्ठ साधक वर्णाश्रम विधि विधान का पालन और निषेध का संपूर्ण रूप से त्याग करके भगवान श्री हरि की प्रीति विधान के लिए सतत और प्रयत्नशील होते हैं। जो स्वनिष्ठ साधक होते हैं, वर्णाश्रम धर्म की जो जहाँ पर वर्णन दिया गया है, वर्णाश्रम धर्म पालन करनी चाहिए, और उस पालन में जहाँ पर शास्त्र विधान है उस विधान को ग्रहण करते हैं, और निषेध को संपूर्ण रूप से त्याग देते हैं। वर्णाश्रम धर्म पालन में क्या क्या रहता है? वर्णाश्रम धर्म में कहते हैं, जैसे रायरमंद संवाद में आ रहे हैं, प्रभु का ये पड़ श्लोक साध्य निर्णय राय के स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषे न परोपुमान विष्णु आराधते पंथा नान्नत तत्व कारणम। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता करने के लिए, प्रीति करने के लिए है क्या करना पड़ेगा? वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषे न परोपुमान है। वर्णाश्रम धर्म के ठीक ठीक से पालन करना चाहिए है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म पालन में कुछ ग्रहण और त्याग, ग्रहण शब्द कहा जाता है, कुछ ग्रहण करना और कुछ त्याग देना होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं विधि विधान पालन और निषेध का संपूर्ण रूप से त्याग करके भगवान श्री हरि के विधि विधान के लिए सतत प्रयत्नशील होते हैं। ये जो है स्वनिष्ठ साधक कहा जाता है। जैसे गृहस्थ के क्या करना चाहिए है? सद्रूप से सद्भाव से जीवन यापन करना चाहिए है। जीवन वर्णाश्रम धर्म पालन करके अपने जीवन निर्वाह करो है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो है। आश्रम में सन्यासी, वानप्रस्थी, गृहस्थ और ब्रह्मचारी अपने अपने वर्ण आश्रम में रह करके है विधि विधान को पालन करना चाहिए। ये शास्त्र के विधान, शास्त्र के आदेश क्या है, निषेध क्या है? स्मर्तव्य सतो विष्णु, ये आदेश है। समझ में आ रहे हैं? आदेश जारी हो रहे हैं, सदा सर्वदा भगवान विष्णु के ही स्मरण करें। निषेध जारी क्या हो रहा है? विस्मर्तवो न जातु कैचित, भगवान की कभी भूलो मत, उनकी सदा सर्वदा स्मरण करो। ये इसलिए कह रहे हैं ये प्रति विधान के लिए सतत प्रयत्नशील होते हैं और परिनिष्ठित जन भगवान के सेवा परिचर्या आदि क्रिया को
अनुगत विधि निषेध अनुसारे कार्य करते हैं। अनुगत होकर के कार्य करना चाहिए, अर्थात पूर्व आचार्य लोग जो विधान दिए हैं और उसी विधान के अनुसार कार्य करें। एक है अनुसरण और दूसरी है अनुकरण। अनुकरण करने के लिए शास्त्र माना कर रहे हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में उदाहरण दे रहे हैं, ब्रजलोक अनुसारत। ब्रजलोक जो है नित्य सिद्ध ब्रजवासी जन जो काम करते थे, उनकी दो वस्तु को आपको लेना है। उनके अनुसरण करना है, अनुकरण करना नहीं है। जैसे राधा आदि गोपियाँ क्या करती, सूर्य पूजा आदि करते थे। भक्ति रसामृत सिंधु में इसमें लिख रहे हैं देव देवी के अर्चन करना नहीं चाहिए। कहते नहीं ब्रजवासी लोग, ये लोग तो देव देवी के करते थे तो हम करें, बोले नहीं है। कहीं कहीं नित्य सिद्ध ब्रजवासी लोग जो करते थे वो करना नहीं है। किंतु वास्तव रूप में राधा ललिता आदि ये सब सूर्य पूजा नहीं करते थे। राधा जी की सूर्य पूजा की जो कथा सुनते हैं, ये केवल एक मतलब ऊपर से बहाना मात्र है। कृष्ण के साथ मिलन के लिए ये ऊपर से एक दिखा देते हैं। राधा जी कहते हैं आज रविवार है, रविवार के दिन कौन सा देवी की पूजा होनी चाहिए, कौन सा देव की पूजा होनी चाहिए, सूर्य देवता है। तो सूर्य देवता की पूजा के लिए जा रहे हैं, किंतु वास्तव ये नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ पर लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में कर दें ब्रजलोक अनुसारत, ब्रजलोक अनुसारत कहने की